रथ यात्रा से पहले 15 दिन तक बीमार कैसे हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ। और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ एक मजार पर आकर क्यों रुक जाता है। हर साल आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा निकलती है। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव 7 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 10 दिन तक चलेगा। रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में न जाने कितने ही रहस्य हैं। ये एक ऐसा अकेला मंदिर है जहाँ से भगवान स्वयं हर साल एक रथ यात्रा करने निकलते हैं। रथ यात्रा के आयोजन से ठीक 15 दिन पहले भगवान की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन क्यों और कैसे, इसके पीछे भी एक करुण कथा है। कहा जाता है उड़ीसा के पुरी में भगवान का एक अटूट भक्त माधव दास रहते थे। वो भगवान की रोज पूजा किया करते थे और प्रसाद में जो कुछ मिलता उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वो बीमार हो गए, उन्हें तेज बुखार आ गया। वो अकेले थे तो उनकी देखभाल कौन करता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी। लोग उन्हें सलाह देते कि वैद्य से मिलो, औषधि लो। तब माधवदास सबसे एक ही बात कहते, जब मेरे प्रभु मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत। लेकिन एक दिन कमज़ोरी की वजह से माधवदास बेहोश होकर गिर पड़े। तब अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान से रहा नहीं गया और वो अपने श्री मंदिर से बाहर निकल आए और माधवदास की सेवा करने लगे। जगन्नाथ भगवान उन्हें दवा देते, हाथ पैर दबाते, नहलाते, कपड़े बदलते और अपने हाथ से भोजन कराते। माधवदास जब ठीक होने लगे तो उन्होंने प्रभु को पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा कर रहे हैं और उनको सेवा करते देख माधवदास रो पड़े और वो रोते हुए प्रभु से बोले कि हे भगवान, आप मेरी सेवा करने क्यों आए? अगर आप चाहते तो मुझे कुछ ही पल में सही कर सकते थे। तब भगवान जगन्नाथ बोले कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन उनके भाग्य कर्म में जो लिखा है वो तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन चलो, मैं एक काम करता हूँ। अभी तुम्हारी बीमारी में 15 दिन और शेष हैं। ये 15 दिन की बीमारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में वापस पहुँचे और उन्हें स्नान के बाद ज्वर आ गया और तब वो 15 दिन तक बीमार रहे। तब से यही परंपरा जगन्नाथ मंदिर में चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने जैसे उस बार अपने भक्त माधवदास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, इसी तरह हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं। लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। और जब भगवान 15 दिन बाद सही होते हैं तब उत्सव मनाया जाता है। तब भगवान जगन्नाथ घूमने के लिए बाहर जाते हैं और उसे ही रथ यात्रा कहा जाता है। लेकिन ये रथ यात्रा एक मुस्लिम की मजार पर आकर क्यों रुक जाती है? कहा जाता है सालबेग नाम का एक आदमी अकबर की सेना में सिपाही था। एक बार युद्ध के दौरान उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी। घाव इतना गहरा था कि वो भर ही नहीं रहा था। दिन पर दिन बीतते गए लेकिन उसका घाव नहीं भरा और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। फिर उसने अपनी माँ के कहने पर भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। एक दिन सालबेग के सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने सालबेग को उसके घाव पर लगाने के लिए भभूत दी। जब सुबह सालबेग उठा तब उसे वो सपना याद आया और जैसे ही उसने अपना घाव देखा तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। तब वो रोते हुए पागलों की तरह दौड़ते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचा। लेकिन मुसलमान होने की वजह से उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तब भी उसने हार नहीं मानी और वो मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की भक्ति करने लगा। और कहा जाता है मरने से पहले वो बोल कर गया कि अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है
तो भगवान जगन्नाथ मुझे ज़रूर दर्शन देंगे। और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ उसकी मजार पर जाकर अपने आप ही रुक जाता है। भगवान जगन्नाथ और उनके मंदिर से जुड़ी अनगिनत कहानियाँ और रहस्य हैं, जैसे ना भगवान की भुजाएं और ना चरण, सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें। जगन्नाथ मंदिर में ईश्वर का ऐसा ही स्वरूप क्यों है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं।